लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। और आज जो कांग्रेस के नेता हैं, प्रदेश चुनाव प्रबंध समिति के जो अध्यक्ष हैं हरक सिंह रावत जी, वो यहाँ पर पहुंचे हैं। पूर्व काबीना मंत्री सूरबीर सिंह सजवान जी वो भी यहाँ पर पहुंचे हैं ग्रामीणों को समर्थन देने के लिए। और हरक सिंह रावत का ये कहना है कि जो लॉ यूनिवर्सिटी का यहाँ पर 2019 में शिलान्यास किया गया था, उसके बाद जो है ये शिलान्यास से ये जो मामला आगे नहीं बढ़ पाया, तो ये प्रदेश में ऐसा इस तरह का पहला मामला है। और ग्रामीणों को इसके लिए यहाँ पर प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक दुर्भाग्य की बात है, ये पहला मामला है कि जब किसी मुख्यमंत्री द्वारा किसी योजना का शिलान्यास किया गया और वो जो योजना है लगभग 5-6 साल बाद भी आगे नहीं बढ़ पाई है, वो पूरी तरह से ग्रामीणों को साथ है। और जितना भी आगे आंदोलन चलेगा वो इसमें ग्रामीणों के पूरी तरह से साथ देंगे। उत्तराखंड जो राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय लॉ यूनिवर्सिटी 22 अप्रैल 2019 को स्वीकृत हुई थी, उसकी बाकायदा ये उसकी राजज्ञा निकली है। 22 अप्रैल को शासनादेश गजट नोटिफिकेशन हुआ है इस यूनिवर्सिटी का। और उसमें के तत्कालीन मुख्यमंत्री जो इस क्षेत्र से विधायक भी थे, त्रिवेंद्र रावत जी के द्वारा इसका शिलान्यास किया गया। ये पहला अवसर है कि आज 2019 में गजट नोटिफिकेशन होता है, आज 2026 हो गए, लगभग अप्रैल लगभग 6 साल हो गए, 6 साल से भी ज्यादा हो गए। ये दुर्भाग्य है कि आज तक इस जो शिलान्यास हुआ था यूनिवर्सिटी का, गजट नोटिफिकेशन हुआ था, ये पहला अवसर होगा कि जब किसी इंस्टीट्यूट का, किसी संस्था का गजट नोटिफिकेशन हो जाए, शिलान्यास हो जाए, जमीन अधिग्रहण हो जाए और उसके बाद वहां आज तक ईंट भी नहीं लगी। ये दुर्भाग्य है। और इसलिए जो हमारे तमाम यहाँ, केवल आज ये लड़ाई रानी पोखरी की लड़ाई नहीं है, ये केवल डोयला विधानसभा की लड़ाई नहीं है, देहरादून जिले की लड़ाई नहीं है, ये केवल गढ़वाल की लड़ाई नहीं है, ये उत्तराखंड की लड़ाई है। कि भाई अगर आज कोई भी मुख्यमंत्री हो तो वो एक संवैधानिक संस्था है, फिर लोगों का लोकतंत्र पे भरोसा खत्म हो जाएगा, लोगों का सरकारों पे भरोसा खत्म हो जाएगा, लोगों का ये विश्वास खत्म हो जाएगा कि मुख्यमंत्री कोई बात कहेंगे, राज्यपाल कोई बात कहेंगे, मंत्री कोई बात कहेंगे, सरकार कोई बात कहेगी, तो लोगों को भरोसा नहीं होगा कि वो काम होगा कि नहीं होगा। इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। इससे ये केवल सवाल लॉ यूनिवर्सिटी का नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या है, ये लोकतंत्र पे अविश्वास है, लोगों का विश्वास, सरकारों पे विश्वास खत्म हो जाएगा अगर इसी तरह के कारनामे होते रहेंगे। इसलिए हम ये लड़ाई केवल एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, ये लड़ाई हम लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है, संवैधानिक व्यवस्था को बचाने की लड़ाई है। क्योंकि त्रिवेंद्र रावत ने व्यक्तिगत हैसियत से ये शिलान्यास नहीं किया था, उन्होंने मुख्यमंत्री उत्तराखंड की हैसियत से शिलान्यास किया था। तो आज मुख्यमंत्री का जो पद है उसकी गरिमा खराब ना हो, लोकतंत्र कमजोर ना होकर पड़े, जनता भी और मैं सोचता हूं ये भारतीय जनता पार्टी सरकार की, जो मैं बार बार कह रहा हूं कि सबसे फेल सरकार अगर उत्तराखंड में कोई सरकार है तो वो ये सरकार, और इसका फेलियर का इससे बड़ा उदाहरण नहीं हो सकता है। हर चीज में राजनीति नहीं होती है, हर चीज में राजनीति नहीं होती है। हम तो आज 25-26 दिन बाद, 29 दिन बाद धरने पर आए। हमने सोचा कि भाई यहाँ के लोग मांग उठाएंगे और सरकार, क्योंकि ये कोई नई मांग नहीं है, ये कोई नई मांग नहीं कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी बनाया जाए, ये तो पुरानी मांग को धरातल पर उतारने की बात कर रहे हैं। इसी तरह फूड प्रोसेसिंग कॉलेज हमने किसी का था वो डोयला में, लाल तप्पड़ में बिल्डिंग भी बना दी हमने। फूड प्रोसेसिंग कॉलेज की लाल तप्पड़ में मैंने शिलान्यास किया कृषि मंत्री रहते हुए। बरसार यूनिवर्सिटी का फूड प्रोसेसिंग कॉलेज स्वीकृत हो गया, पद भी सृजित है, बिल्डिंग बन गई।
राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत बिल्डिंग भी बन गई, लेकिन आज तक क्लासेस शुरू नहीं हो पाई। भाई ये देहरादून के इतना नजदीक है, डोयला विधानसभा देहरादून जिले का और एयरपोर्ट है यहाँ, और आप जो संस्थाएं हैं पेट्रोल में जौलीग्रांट तो व्यक्तिगत यूनिवर्सिटी है। आप मुझे बता दो कि सरकार ने देहरादून से लगा हुआ ये एरिया है, ऋषिकेश गंगा से लगा हुआ ये एरिया है, हरिद्वार से लगा हुआ ये एरिया है, इस क्षेत्र में सरकार ने कौन सा बड़ी काम कर दिया? कोई हॉस्पिटल बड़ा बनाया हो? जौलीग्रांट तो व्यक्तिगत हॉस्पिटल है। कोई एक संस्था बता दो, कोई एक इंस्टीट्यूट बता दो, कोई बड़ा हॉस्पिटल बता दो जो सरकार ने इस क्षेत्र में, ये हरिद्वार, ऋषिकेश और देहरादून के बीच का ये हिस्सा है, इस इतनी उपेक्षा क्यों हो रही है इसकी? सर स्वास्थ्य विभाग में चेहरा बदल गया, क्या लगता है कि कुछ स्थिति बदली? अब 5-6 महीने में क्या होगा जब 4-4.5 साल में कुछ नहीं हुआ? आपको क्या लगता है? श्रीनगर मेडिकल कॉलेज मैंने बनाया था तिवारी जी के समय में, और रिफर सेंटर हो गया। आप मुझे बता दो कि जब 4.5 साल में चेहरे बदलने से नहीं होता। सरकार तो भाजपा की है ना, सरकार तो भाजपा की है, चेहरा मुख्यमंत्री बदल दो कल। लेकिन जो खामियां हैं, जो आपकी असफलताएं हैं, वो तो आपके खाते में रहेंगी फिर भी। स्वास्थ्य मंत्री बदलने से मैं नहीं समझता हूं कि कोई बहुत बड़ा फर्क होगा, क्योंकि अब और मंत्री कब बनाए? चुनावी साल में, केवल खुश करने के लिए, लिपा पोती करने के लिए। और जो लोग अब मंत्री बने हैं, मैं आज आप बता रहा हूँ, रिकॉर्ड है अब तक का, जो लास्ट सरकार में मंत्री बनते, क्योंकि अपेक्षा बढ़ जाती है लोगों की और वो काम तो कर नहीं पाते, तो नतीजा क्या होता है? चुनाव हारते हैं। ये तो जिनको मंत्री बने वो सब चुनाव हराने के लिए बने हैं। सर एमडीडीए की तरफ से ऐसे लोगों पे कार्रवाई की जा रही है जो 100 गज में 90 गज में अपने मकान बनाए, उन्हें नोटिस दिए जा रहे हैं, मकान सील किए जा रहे हैं। देखिए, मैं एमडीडीए नॉर्म्स के खिलाफ काम कर रही है। मैंने तो जो एमडीडीए का उपाध्यक्ष है तिवारी, दुर्भाग्य से तुम्हारा सूचना विभाग उसी के पास है, नियमों के तहत अब ऋषि नायक पुल के पास शॉपिंग मॉल बना है। नियम क्या है कि नदी से इतनी दूर होना चाहिए, वहां पे दूसरा जहां फ्लैट बन रहे थे उसको तो इसे रोक दिया गया कि विधानसभा को खतरा हो जाएगा। उससे नहीं खतरा होगा क्या? वहां से नहीं कोई बम डालेगा, उस शॉपिंग मॉल बना दिया, लेकिन उसने पैसा दे दिया होगा, उसका तो नक्शा पास हो गया। और नियम ये है कि नदी से इतना दूर जो है कोई शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, कोई नियम है। आप देखो बिल्कुल पुल से चिपका हुआ बना हुआ, उनके लिए कोई नॉर्म्स नहीं। और जो 100 गज में अगर कोई अपना मकान बना रहा है, उसके लिए आप नॉर्म्स पैदा कर रहे हो। भैया ग्रामीण क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र में क्या करेगा आदमी? तुम्हें कितना पैसा देगा आदमी? या तो एमडीडीए कोई ऐसा कर रही हो कि सड़कें बना रही हो, कोई बिजली तक ले जा रही हो। एमडीडीए कोई ऐसा, एमडीडीए क्यों पैसा लेती है, डेवलपमेंट चार्ज लेती है? इसे लेती है कि हम आपको सड़क देंगे, हमको आपको सिविल लाइन देंगे। क्या काम कर रही है एमडीडीए? मुझे आप बता दो कि यहाँ डोयला क्षेत्र में, इस क्षेत्र में एमडीडीए ने एक बल्ब लगाया हो कोई? केवल पैसा लेने के लिए थोड़ी एमडीडीए है। एमडीडीए मतलब प्राधिकरण का मतलब यह है कि डेवलपमेंट प्राधिकरण का मतलब यह है कि उस क्षेत्र में अच्छी सड़कें बनाए, बिजली की लाइनें दे, अच्छा काम करे। लेकिन इसके नाम पर तो कुछ हो नहीं रहा है। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।